हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 42 पढ़ने जा रहे हैं। ये अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का। एक बार श्लोक हम लोग रिसाइट करते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान असिना आत्मनः चित्वैनं संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्माद् ज्ञान संभूतम ऋतस्थम ज्ञान असिन आत्मनः चित्वैनं संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न ऋतस्थम हृदय में स्थित ज्ञान ज्ञान रूपी असिना आसिना शस्त्र से आत्मना स्व के छित्वा काट कर एनम इस संशय को योगम योग में अतिष्ठ स्थित हो उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो भारत ए भरतवंशी। ना, क्योंकि देखा था हमने जो पहला 41 वाला श्लोका था ना, उसमें क्या बताए थे भगवान कि संशय नहीं होना चाहिए ना। संशय क्या बोले थे? जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं ना, वही वास्तव में आत्मपरायण है हे धनंजय। वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता ना। तो ये दिव्य ज्ञान किसके लिए है? इसलिए है कि जिससे कि हमारे अंदर जो संशय है वो दूर हो जाए ना। क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं तो हमको संशय रहता है कि अरे क्या पता होगा, क्या पता नहीं होगा, क्या पता ऐसा करूंगा तो सामने वालों को कैसा लगेगा। एक संशय रहता है ना हमेशा हमको। तो भगवान यहाँ पे वही करे कि ऐसा कोई भी संशय हो ना, उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो ना। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान जब बात हो रही है तो यहाँ पर दिव्य ज्ञान की बात हो रही है ना, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। यहाँ पे भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान से ऐसे संशय को काट डालो, भगवान बता रहे हैं ना। क्योंकि जो भी संशय उठ रहे हैं वो किसकी वजह से वो आ रहे हैं? अज्ञान की वजह से। और जो संशय होता है वो बहुत बड़ा हमारा शत्रु होता है। क्योंकि संशय की वजह से हम लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा नहीं पाते हैं। आध्यात्मिकता में भी यदि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको कोई डाउट्स आया ना, संशय आया ना, तो क्या है कि उसको हमको तुरंत निवारण करना चाहिए उसका। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना, तो इसीलिए संशय मतलब क्या है यहाँ पर कि भगवान पे ना एक विश्वास, भगवान पे हमारा विश्वास ये है। ये हमको लगता है पता नहीं भगवान है नहीं है, भगवान तो दिखते नहीं, भगवान कैसे हो सकते हैं ना। ऐसे हमारे मन में एक द्वंद्व चलते रहता है ना। जब हमको ज्ञान आता है, आध्यात्मिक ज्ञान आता है, तो ऐसे द्वंद्व सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमको भगवान पे अटूट विश्वास पैदा करता है। शास्त्रों में हम जब पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े भक्तों की जब बात हम सुनते हैं ना, तब हमको दृढ़ विश्वास हो जाता है भगवान की उपस्थिति पे ना। भगवान है, इस पे हमको दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य ना। जैसे द्रव्य यज्ञ का हमने पढ़ा था ना, आया था। जैसे जो हम दान देते हैं ना, किसी लाभ प्रतिष्ठा के लिए हम दान देते हैं ना, तो द्रव्य यज्ञ कहलाता है ना, अपने फायदे के लिए।
अब मेरा नाम बहुत ऊंचा हुए, 4 जन मेरा नाम ले, उसके लिए मैं दान दे रहा हूँ, ऐसे। हाँ, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। हाँ, कौन समझ सकता है? जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। हम्म, उसके लिए भगवान क्या क्या है, एक तो पहले आत्मबोध ना, अपने स्वरूप को समझना, फिर श्री भगवान विषयक सत्य को समझना, दो। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। हम्म। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जाता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सबके कारणों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक है आत्म साक्षात्कार है ना। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे न। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः न। जिसने सत्य को जाना है न, वो उसके पास कैसे जाओ? विनीत होके ना, विनम्र होके। तो वो हम उनकी सेवा करो, सेवा करने से वो प्रसन्न होंगे गुरु, और फिर वो ना जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना, जो कि गुण रहस्य है भगवान का, उसका रहस्य उद्घाटन करेंगे वो। क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है, सत्य को देखा है ना, सत्य मतलब भगवान। इसलिए यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु। और कौन प्रमाणिक गुरु है वो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में ना? जो परंपरा से जुड़े हुए हैं वो प्रमाणिक गुरु हैं। निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, और जिनसे भगवत गीता के माध्यम जिस जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए ना। कोई कोई ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि अभी गीता और रामायण ये सब अभी वैलिड नहीं है, ये आज इस युग के लिए नहीं था। बोलते हैं वो पहले के युग के लिए था, इस युग में ये सब कोई काम का नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं। अभी राम और कृष्ण नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं सब लोग ना। हम्म, ऐसा है। तो हम्म, हम्म, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है ना। सत्य क्या है? कि भगवान है ना? शास्त्रों से हमको पता चलता है कैसे भगवान है और कैसे भगवान को हम देख सकते हैं।
प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपरीत नहीं होता जिन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया देख पढ़ लिया। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं ना। जो इसको समझता है भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है ना। जो क्या समझता है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, जो ये समझता है ना। अब यहाँ भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है ना और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो ये जान जाता है, समझ जाता है, तो वो क्या हो गया, मुक्त हो गया ना। जो एक कहते हैं ना, एक्चुअली जो भक्त होता है वो मुक्ति के लिए नहीं लालायित रहता है ना। उसको तो क्या चाहिए, उसको भगवान की सेवा चाहिए। वो सेवा के लिए लालायित होता है। तो उसको मुक्ति ले, लेकिन बता रहे कि इसका इफेक्ट क्या है ना। इसका इफेक्ट है कि तुरंत मुक्त हो जाता है व्यक्ति। अध्ययन शुभारंभ करते ही ना, ये समझ के कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण है, ये जब ले लेता है, वो उसको आत्मसात कर लेता है, तो क्या हो जाता है, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर कोई वो नहीं है ना, रोक टोक फिर। ये था, तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा ये दिव्य ज्ञान पे था। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। हम्म जैसे मंगल मंगल आरती में आता है ना, दिव्य ज्ञान चक्षुदान दिलो जेही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। चक्षुदान दिलो जेही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। और क्या है आगे, चक्षुदान दिलो जेही, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ही। ज्ञान दिलो प्रथिता, ऐसा कुछ ऐसा। चक्षुदान दिलो जेही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ना। जो भगवान क्या है, जो गुरु है वो हमको चक्षुदान देते हैं ना। शास्त्र चक्षु हमको मिलता है, मतलब शास्त्रों से दृष्टिकोण से हम हर चीज को देखने लग जाते हैं। हाँ, चक्षुदान दिलो जेही, जन्मे जन्मे प्रभु से, जो जन्म जन्म से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान क्या करता है, हृदय को प्रकाशमान कर देता है। सारा जो अंधकार है सब दूर हो जाता है ना। अंधकार मतलब क्या है, निगेटिविटी ना। जो छह अनर्थ है उस सबको, अनर्थों को दूर कर देता है दिव्य ज्ञान जब आता है तो। इसलिए हमको दिव्य ज्ञान, ये जो अध्याय है इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। हम्म, हाँ? तो ये था आज का। और एक कल भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चौथे अध्याय का समरी लेंगे हम लोग ना। इसको थोड़ा समरी, एक स्लाइड है देखता हूँ, उस स्लाइड को रन करके जो भी मेन मेन श्लोक है उसको हम लोग थोड़ा वापस से टच करेंगे कल के सेशन में ना। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कृपया करके ज्वाइन करिएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जब डलेगा, या आप आके ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। जूम मीटिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कल राधाष्टमी है ना, तो उसके लिए क्या क्या करना है थोड़ा बताएंगे। हाँ माता जी, कल राधाष्टमी है तो हमको थोड़ा, अगर जो भी इस्कॉन के वीडियोस है, जैसे सब जगह लाइव क्लासेस चलेगी सवेरे ना, सब मंदिर की चलते हैं, तो आप कुछ जो भी, जैसे जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो सुन सकते हैं। अब जैसे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में ना, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चर देने वाले हैं 10 बजे, भारत के समय के अनुसार। तो आप लोग उसका उसको सुन सकते हो। जैसे किसी को अगर इंग्लिश में महाराज देंगे, उसका ट्रांसलेशन भी होता है, हिंदी, मराठी, बंगला और बहुत सारे लैंग्वेज में होता है। तो आप उसको भी सुन सकते हैं। हाँ?
उसका मैं प्रयास करूंगा लिंक डालने का अपने ग्रुप में, अगर मुझे आता है तो आप उससे ज्वाइन होके सुन सकते हैं। ठीक है। और जी प्रभु। और राधा अष्टमी के दिन हम लोग उपवास रखते हैं 12 बजे तक, फास्टिंग रहता है विदाउट वाटर। अगर कर सकते हैं तो, या तो वाटर लेके भी कर सकते हैं। तो फास्टिंग तो रखना इम्पोर्टेंट है। और राधा रानी कौन है? भगवान की, बोलते हैं ना कि भगवान और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। और सबसे प्रधान सेविका है ना, भगवान को सबसे ज्यादा आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी है। और हम उन्हीं के अनुगत्य में हम भक्ति कर रहे हैं ना, राधा रानी के जैसा। हम भगवान को इतना आनंद देती हैं, तो हम राधा रानी को आनंद देने का प्रयास करते हैं। उनकी, भगवान की जो सेवा करती हैं उसमें हम लोग थोड़ा ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब वो जो कर रही हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें अपना थोड़ा वो करते हैं, हेल्प करते हैं हम लोग। वैसे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। करेक्ट है। वैसे, और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आए हमारे चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण और राधा दोनों का उनके अंदर समावेश है। भाव लेके आए और राधा रानी का भाव लेके आए। राधा रानी का भाव क्या है? सेवा भाव है। भगवान की कोई भी कमी नहीं रहने देती है वो। तो हमको भी ऐसा ही भाव लाना चाहिए, सेवा का भाव। जब हम राधा रानी को वर्शिप करने की जब बात करते हैं, तो सेवा इंपॉर्टेंट है ना। सेवा से हम राधा रानी और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम रियली हम राधा अष्टमी को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको सेवा परायण होना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तब हमारा सच्ची का राधा अष्टमी हम सही से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो कहीं भी आप कोई भी सेवा ले सकती हैं ना, जो भी आपकी, आपको जो जमे। हम्म, ऐसे आप नाम जप ज्यादा कर सकती हैं। नाम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक टाइप की सेवा है ना। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी ना। ये भी भगवान की पर्सनल सेवा है, चैंटिंग करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना। हम्म, इसीलिए हम लोग को, हम, हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, मतलब मैंने प्रभुपाद का आता है ना कि हर दिन का सुविचार आता है, इसमें हम्म। भी एक पढ़ा था। आप भी अभी बोल रहे हैं ना कि हमें राधा रानी का मिलना चाहिए, और राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण मिलेंगे। हाँ। तो ऐसे ही था उनका कि प्रभुपाद ने एक लिखा था, जो विष्णु जी के लेफ्ट साइड में, बायां साइड में लक्ष्मी जी रहती है, और कृष्ण जी के बायां साइड में राधा रानी रहती है। तो हमें हम्म। हमें हमेशा बायां साइड का सहारा लेना, मतलब बायां साइड हमें भी रहना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ ना कि राधा रानी की साइड से रहना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त, ऐसे कुछ रहेगा ना bro? हाँ हाँ ब्रो जी, एक्चुअली क्या है कि देखा जाए तो लक्ष्मी और इनमें भी कोई अंतर नहीं, राधा का, राधा रानी में। तो हम ऐसा, मतलब वैसा नहीं, हमको अंतर वो करना चाहिए एक्चुअली ना। हमको दुर्गा माता, ये सब सब राधा रानी के ही एक्सपेंशंस है ना? वैसे, क्योंकि जो लक्ष्मी माई है वो भी भगवान की सेवा में ही लगी हुई है ना, भगवान का चरण चाप करते हुए वो सेवा कर रही है भगवान का। ऐसे तो आपको प्रश्न नहीं समझा मैं, मतलब क्योंकि चूंकि हम लोग जो है हाँ वो राधा रानी के अनुगत्य में हम भक्ति करते हैं ना। जी जी जी, क्यों? मेरा प्रश्न वही था कि हाँ जैसा भगवान के लेफ्ट में विष्णु अवतार में लक्ष्मी जी रहती है, और कृष्ण अवतार में राधा रानी, वो दोनों भी लक्ष्मी और राधा रानी एक ही है। तो हाँ प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमें हमेशा बायां साइड रहना चाहिए, मतलब बायां साइड के शरण लेना चाहिए। तो बायां साइड में हमेशा लक्ष्मी जी राधा रानी रहती है, तो उनके शरण, उनके निर्देशों, उनके सहारा लेना चाहिए हमें, ताकि भगवान को हाँ। ले सके ऐसे यस यस भाई। मतलब उनको पाने के लिए राधा रानी और लक्ष्मी माता का सहारा, ऐसा हाँ हाँ। यस indirect। भाई जी, क्योंकि ये दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान को प्रिय है, फिर हम बोलते हैं ना अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। ऐसे तो यहाँ पर ऐसा भी आता है कि
जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना, मेन तो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है ना, फिर भगवान ना माधुर्य लीला का आस्वादन करना चाहते हैं तो उन्हीं के शरीर से कौन आई? श्रीमती राधा रानी आई है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हमको ये याद रखना चाहिए कि हम कैसे कि ये ना हो जाए कि जरूरी है कि हमको राधा रानी के वो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं और राधा रानी ही पूरा सेंटर में आ जाती हैं। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो राधा रानी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये मेरा वर्शिप करने लग गया है ना। राधा रानी क्या चाहती है? सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहती है ना, भगवान को आनंद देने के लिए वो प्रयास कर रही है ना, ऐसे। तो हमको वो भी कॉन्शियसनेस में रह के हमको राधा रानी की भक्ति भी करनी चाहिए ना, ऐसे कि हम भगवान की सेवा में राधा रानी को जब हम आनंद दे रहे हैं, उनको हम जो वर्शिप कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि राधा रानी जो अभी हम सेवा कर रहे हैं उसको भगवान तक पहुंचाए ना, ऐसा मतलब उनका हेल्पर बन के हमको कार्य करना है। अल्टीमेट क्या है कि कृष्ण भगवान को प्रसन्नता प्रदान करना ना। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे जो दीक्षा गुरु रहते हैं ना, वो भी एक सखी का रूप रहते हैं भगवान की ना, पार्षद रहते हैं वो लोग, आते हैं यहाँ पर सबको ले जाने के लिए ना, तो वो भी निजी पार्षद है भगवान। तो हम उनकी सेवा जब हम करते हैं तो क्या होता है? अल्टीमेटली भगवान की सेवा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के कार्य के में लगे हुए हैं ना, भगवान के नामों का प्रचार प्रसार ना, भगवान के बारे में सबको बताने के काम में लगे हुए हैं। तो यदि हम उनकी सेवा करेंगे तो अल्टीमेटली किसकी सेवा हो गई? भगवान की सेवा हो गई ना। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को भूल जाएं और गुरु को ही खाली याद रखें, और भगवान दूर दूर तक हमको दिख ही नहीं रहे कहीं भी, हमको खाली सब जगह गुरु ही गुरु दिख रहे हैं ना। तो गुरु भक्ति जरूरी है, लेकिन कॉन्शियस में होके कि हम भक्ति, गुरु भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, कि ऐसे ना हो कि हम भगवान को ही हटा दें और गुरु को ही पूरा वो कर दें ना, ऐसे। ठीक है, तो ये बस इसलिए जरूरी रहता है कि ऐसा हो जाता है ना, कलयुग में यही सब हो रहा है कि सब लोग गुरु के पीछे लग गए हैं और भगवान दूर दूर तक नहीं। फिर बोलता है अरे भगवत गीता कुछ नहीं है, राम भगवान इस युग के नहीं है तो उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं, सतयुग में थे तब पूजा करते थे, ऐसा सब लोग तथ्य आके देते हैं। तो हमको ऐसा सब चीजों को में हम ना अटके, ना फंसे, इसलिए ये बताया जा रहा है कि कृष्ण को सेंटर में रख के हमको भक्ति करनी चाहिए। हम्म, ठीक है, तो यहीं तक करते हैं आज हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।